चैनल निंजा कनाल पर आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ, और मैथ्स की शुरुआत हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम मीन्स नंबर्स, और नंबर्स की शुरुआत हम लोग करेंगे डिजिट से। डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सिंगल डिजिट्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 9 के बाद 10 ही क्यों होगा? 9 के बाद 11 क्यों नहीं? 9 के बाद 20 क्यों नहीं? तो आप देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये स्टार्टिंग किससे है? 0 से। किससे स्टार्ट है? 0 से। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। 1, 0, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, ऐसे ही करके 16, 17, 18 और 19। अब 19 के बाद 20 कोई पूछे क्यों होगा, तो इसका कारण क्या है? फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से। जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यह जो कंसेप्ट है आपका, वो डिजिट से ओरिजिनेशन है। किससे ओरिजिनेशन है? 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं उसी से ये 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, ऐसे ही ये ओरिजिनेट होगा। अब हम लोग इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब देखो एक चीज इसमें देखना, जैसे किसी भी नंबर्स को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स अनंत, और इंफिनिटी हम लोग लिखते कैसे हैं? तो आप गॉड को भी जोड़ोगे अल्फाबेटिकली, तो गॉड में जी कितना अल्फाबेट्स के वैल्यू तो 7, ओ का 15, डी का 4। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये कितना होता है? 26, और 26 को जब हम जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 8। तो गॉड ने 8 बनाया, और इसमें क्या किया कि उन्होंने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यह 4 वैल्यू दिया। क्या क्या दिया? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप इसमें कुछ भी डालकर देखो, आप इसमें कुछ भी डालकर देखो, वह 0 के बराबर होगा। आप राम डाल दो, तो राम डिवाइडेड राम कितना होगा? 1। राम इंटू 1 कितना हो जाएगा? राम। और राम माइनस राम कितना होगा? 0। इसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई भी वैल्यू, चाहे आप कुछ भी डाल दो, वो आपके किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आप इसमें 10 डाल दो, 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड 10, तो 10 डिवाइडेड 10 कितना हो गया? 1। 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10, और 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 0। मीन्स ये है कि किसी भी चीज की जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी डिजिट को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वह क्या होगा? इंफिनिटी होगा। क्या होगा आपका? इंफिनिटी। अब हम लोग आते हैं इस डिजिट के प्लेटफॉर्म को। जब हम लोग 0 से जब स्टार्ट किए तो यह सिंगल डिजिट, यह हो गया आपका 2 डिजिट,
इसी तरह से 3 डिजिट होगा, इसी तरह से 4 डिजिट होगा। और इसमें एक चीज देखना है, जब नंबर्स को फॉर्म कर दिया तो इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं टेबल्स का। जो बेसिक रूट है ऑफ मैथ्स, और टेबल जो है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई और इक्वल टू। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आपको पढ़ाया गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। लेकिन 2 1 जा 2 ही क्यों होगा, 2 2 जा 4 ही क्यों होगा, 2 3 जा 6 ही क्यों होगा, 2 4 जा 8 ही क्यों होगा, हमें ये समझना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 के टेबल में 5 कितने बार में आएगा, तो आप कहोगे मुझे पढ़ाया नहीं गया। 2 के टेबल में 7 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ाया नहीं गया। x के टेबल में y कैसे होगा, आम के टेबल में लीची कैसे आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेबल में जो इक्वल टू है, इक्वल टू के जस्ट इस साइड जो दिया हुआ और इक्वल टू से पहले जो दिया हुआ है, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर। जो इक्वल टू के राइट साइड होगा उसको हम लिखेंगे ऊपर, और जो इधर होगा उसको हम लोग लिखेंगे नीचे। अगर कोई आपसे पूछे 2 के टेबल में 5, तो अब बोलोगे क्या, 5/2। 7 के टेबल 2 के टेबल में 7, तो आप क्या बोलोगे, 7/2। x के टेबल में y, तो क्या बोलोगे, y/x। आम के टेबल में लीची, तो क्या बोलोगे, लीची/आम। तो जो इक्वल टू के राइट साइड होगा उसको हम लेंगे ऊपर, और जो इस प्लेस पर है उसको हम लेंगे नीचे। ये हमारा टेबल फॉर्मेशन है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक लेवल ऊपर जाते हैं तो यही क्वेश्चन आपको कन्वर्ट हो जाता है, बाय विच नंबर 2 must be multiplied to get 5। जब ये क्वेश्चन आया तो पैटर्न सेम, सिस्टम सेम, तो अब हम क्या करेंगे, 5/2 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन कहां से जनरेट हुआ, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया टेबल, वहां से ये जनरेट हुआ। अब आपसे पूछे कि 20 के टेबल में 50 बताओ, तो आप अब क्या बताओगे, 50/20। x के टेबल में z बताओ, तो क्या होगा, z/x। ab के टेबल में cd बताओ, तो क्या होगा, cd/ab। तो जनरली ये क्या है, हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें जानना है। और मैं ऐसे ही कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा जो बेसिक रूट से स्टार्ट होगी और एक लेवल तक जाएगी। और हमारा जो चैप्टर होगा और हमारा जो कंसेप्ट होगा पढ़ाने का, वह 4 लेवल में होगा। जो आप देखोगे, एक होगा की लेवल, दूसरा होगा नोटी लेवल, तीसरा होगा बूस्ट लेवल, और लास्ट होगा हमारा निंजा लेवल। की लेवल जो है वह क्लास 3 to 5 के बच्चों के लिए। चैप्टर सेम होंगे, बस स्टार्टिंग जो होगा चैप्टर का पहला जो आपका एपिसोड होगा वो होगा की लेवल पर। सेकेंड लेवल जो होगा वो होगा हमारा 6 to 8, और थर्ड लेवल जो होगा वो होगा हमारा 9 to 10 क्लास के लिए। और निंजा लेवल जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है,
और जिनका मैथ्स अच्छा है वो लेवल होगा निंजा लेवल। तो हर चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 4 लेवल में। जैसे आप समझो नंबर, जैसे ही हम लोग की लेवल में आएंगे तो की लेवल में यह नंबर डिवाइड हो जाएगा फ्रैक्शन, टेबल, प्लेइंग विथ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसके बाद मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ये है हमारा बेसिक लेवल जिसको हम लोग ने बोला की लेवल। जानकारी इसमें ये मिलेगी कि कहाँ से नंबर ओरिजिनेट हुआ, कैसे हम लोग बेसिक रूट को क्लियर करते हुए ये की लेवल को हम लोग क्लियर करेंगे। तो जिनका कंसेप्ट सबसे वीक है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे की लेवल से। अब आते हैं नोटी लेवल में, जिसमें हम लोग नंबर्स को डिवाइड करेंगे इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जानते हैं दो टाइप के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। इसी में हम लोग आ जाएंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसका यूज करेंगे हम लोग इसमें। और इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल और बढ़ जाएगा जब हम लोग ऑफ का यूज करेंगे और ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर इसमें एक नया टर्म आ जाएगा स्क्वायर एंड क्यूब्स। ये होगा हमारा नोटी लेवल जो क्लास 6 to 8 और जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। अब आते हैं हम लोग बूस्ट लेवल। तो बूस्ट लेवल में नंबर सिस्टम को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक होगा रियल और दूसरा होगा इमेजिनरी। रियल नंबर जो है, रियल मीन्स जो आपको दिखाई देता हो उसको हम लोग बोलते हैं रियल। जनरल वे में जो आपको दिखाई देता हो उसको हम लोग बोलेंगे रियल। इमेजिनरी जो आपको दिखाई न देता हो, मीन्स ऐसे सवाल आपको दिखाई न मिलेंगे। जैसे रियल में हम लोग जनरेट करते हैं इसको दो पार्ट्स में, एक होगा रेशनल और दूसरा होगा इरेशनल। रेशनल को हम लोग डिवाइड करेंगे और इरेशनल को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। इरेशनल में हम लोग जाते हैं सर्ट्स और ट्रांसेंडेंटल, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इरेशनल को, सर्ट्स और ट्रांसेंडेंटल। रेशनल में हम लोग आ जाते हैं फ्रैक्शन और होल। रेशनल को जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह टर्मिनेटिंग होता है। इरेशनल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल मीन्स जिसका स्क्वायर रूट मतलब जिस डिजिट पर टोपी न हो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल। क्या बोलेंगे, रेशनल। और जिसमें टोपी हो उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। जैसे रूट अंडर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जनरली हम लोग बोलते हैं +2, लेकिन ये गलत है। हम लोग अब क्या बोलेंगे, प्लस और -2। रूट अंडर 9 ये क्या हो जाएगा, अब क्या बोलेंगे, +-3। और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा, जैसे रूट अंडर 3 ये क्या है, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इस पर से टोपी आपकी नहीं हट सकती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल। और इसी में आपका आ जाएगा जब प्रूफ्स आएगा, इसी में आपको पढ़ना आ जाएगा जब कहेगा कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, तो रेशनल। रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा, रेशनल। रेशनल इनटू रेशनल क्या हो जाएगा, रेशनल। और रेशनल बाय रेशनल क्या आ जाएगा, रेशनल। लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं रेशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। रेशनल बाय इरेशनल, इरेशनल। और रेशनल
बाई इरेशनल, ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल। इसमें एक लेवल और बढ़ जाते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इरेशनल गुने इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल बाय इरेशनल, ये क्या हो जाएगा इरेशनल। तो जनरल वे में इरेशनल प्लस इरेशनल क्या बताया गया इरेशनल, लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल माइनस इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल गुने इरेशनल रेशनल भी हो सकता है, और इरेशनल बाय इरेशनल क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 2 प्लस रूट 3 और दूसरा नंबर लेते हैं 2 माइनस रूट 3, तो आप देखो रेशनल प्लस इरेशनल क्या है इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या है इरेशनल। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या आ गया रेशनल। तो नंबर्स जो की लेवल में होंगे वो इजी लेवल होगा, नॉटी लेवल जो है वो हमारा एवरेज लेवल होगा, बूस्ट लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल होगा, और निंजा लेवल या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है उनके लिए यह लेवल होगा। ठीक है, अब आते हैं लोग निंजा लेवल। निंजा लेवल में आप देखो अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिला नंबर्स पे, कोई भी आप टेबल ले लो, तो एक टेबल जो है वो आपका यूनिक है 9 का, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। जब ये 2 डिजिट नंबर है, जब हम इसको अपोजिट करेंगे तो 81, 72, 63, 54, 45, तो आप किसी को भी ऐड करके देखो 36 प्लस 63 यह हो जाएगा 99, 45 प्लस 54 यह हो जाएगा 99, 54 प्लस 45 यह हो जाएगा 99, 63 जब आप इसको ऐड करोगे तो यह क्या हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा यह आपको 99, और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 63, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो यह आ जाएगा आपका 45, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 27, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यह आ जाएगा 9। तो इसको आप जो सब्ट्रैक्ट हमने किया है वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 9 से। कोई भी आप डिजिट ले लो, 2 डिजिट आप कोई भी डिजिट ले लो, उसको जब आप पलटोगे, जब आप उसको रिवर्स करोगे तो वो हमेशा 9 से ही डिवाइड होगा। जैसे कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 58, इसको जब हम पलटते हैं तो यह क्या हो जाएगा 85, 85 माइनस 58 करो 27, तो यह 9 से डिविजिबल है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 85 प्लस 58 तो यह 11 से डिविजिबल है। तो आप याद रखना 2 डिजिट में कि रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह 9 से डिवाइड होगा, अगर हम प्लस करेंगे तो वह 11 से डिवाइड होगा। जैसे कोई भी आप नंबर ले लो, जब हम उस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, जब हम रिवर्स करेंगे तो वह माइनस जब होगा तो वह 9 से डिवाइड होगा, और जब प्लस करेंगे तो वह किससे डिवाइड होगा 11 से। ऐसे ही जब हम लोग आते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस,
जिस पर 90 डिग्री बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और यह क्या है आपका परपेंडिकुलर। और इसमें हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनस। अगर हम इसको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखें तो इसको हम लोग लेते हैं रिजल्ट। यह है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और यह है आपका प्रैक्टिस। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा? अच्छा आएगा। और रिजल्ट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट का स्क्वायर प्लस प्रैक्टिस का स्क्वायर। आप कोई भी ले लो नंबर जो कंटिन्यूअस हो, जैसे 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, तो हम लोग जनरल वे में क्या करते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4 1 5, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 13, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 61। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो ये हो जाएगा 181। अब कोई भी नंबर ले लो, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब कोई भी डिजिट ले लो, कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप जब उसको ऐड करोगे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 400, 21 इंटू 21 441 प्लस 400, तो ये कितना आ गया? 841। ये तो मल्टीप्लाई से आप बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या है? एक ट्रिक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। 2 इंटू 1, अब क्या करो कि सबको 2 से गुना कर दो, अब प्लस 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 1 13। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 61। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना है? 181, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 9 इंटू 10 प्लस 1, तो देखो आप 181। तो ये है आपका ट्रिक्स और ये है आपका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप एक चीज समझना, अगर आपकी कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ट्रिक आप कितना भी रटोगे, कितना भी याद करोगे, वो आपको एग्जाम के समय आप भूल ही जाओगे। इसलिए हमेशा हम लोग को फोकस करना है कंसेप्ट पर कि यह ओरिजिन कहाँ से हुआ। और ये ट्रिक है जो एग्जाम में अगर जल्दी अगर आपको सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए आप ट्रिक कर सकते हो, ट्रिक से आप बना सकते हो। तो बेसिकली हम लोग 5 सितंबर से स्टार्ट करेंगे एक नए सिस्टम का और एक नए सिलेबस का, और हम लोग कैटेगरी बांटेंगे चैप्टर्स को भी। सबसे पहले होगा हमारा इजी लेवल चैप्टर, दूसरा होगा हमारा एवरेज लेवल, तीसरा होगा हमारा हार्ड लेवल, और चौथा होगा हमारा वेरी हार्ड लेवल। जैसा कि अभी सबकी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है सितंबर में, तो आप ऐसी तैयारी करो कि सबसे पहले इजी लेवल चैप्टर्स को बनाओ, इजी लेवल चैप्टर्स को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर जाओ एवरेज पर, फिर जाओ हार्ड लेवल पर, और फिर जाओ वेरी हार्ड लेवल पर। जैसे आप 10th का देखोगे चैप्टर, अगर रियल नंबर और पोलिनोमियल को लेते हैं तो ये सबके लिए आसान है, और ये अगर अच्छे से बना लेते हैं तो यह इसमें नंबर कहीं से नहीं कटेगा। और जो क्वेश्चन सेट होता है वो सबको मिलाकर होता है, इजी को भी मिलाते हैं, एवरेज को भी मिलाते हैं, हार्ड को भी मिलाते हैं और वेरी हार्ड को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हमें पासिंग मार्क्स के लिए सोचना है, तब एवरेज मार्क्स के लिए जाएंगे, तब जाएंगे गुड मार्क्स के लिए, तब जाएंगे हम लोग बेस्ट मार्क्स के लिए। अगर आप तैयारी करते हो बेस्ट मार्क्स की डायरेक्ट,
तो इस तीनों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि इजी चैप्टर कौन है जिसको पढ़ने से ज्यादा नंबर आएगा। अब जैसे आप देखो इजी लेवल में आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, एवरेज में हम लोग डाल देते हैं लीनियर इक्वेशन को और क्वाड्रेटिक को, हार्ड में हम लोग डाल देते हैं एपी जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वेरी हार्ड में जैसे ट्रायंगल, आपको आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये सब क्या है चैप्टर एक हार्ड लेवल का है। कोऑर्डिनेट भी आप इसमें डाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, ऐसा नहीं कि आइडेंटिटीज ही आपको 20 नंबर का पूछेगा। सब क्वेश्चन का और सब चैप्टर का एक फिक्स असेसमेंट है कि यह उतना ही नंबर का आएगा। आप एक महीने आइडेंटिटीज बनाओ फिर भी आपको एग्जाम के समय डर लगेगा ही कि नंबर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यह हार्ड है और हार्ड ही नहीं है, वेरी हार्ड है। लेकिन आप रियल नंबर बना लो, एक महीने में आप 10 बार बना सकते हो इसको, और ये कंफर्म आपको 6 से 8 नंबर देगा। लेकिन आप आइडेंटिटीज कितना भी पढ़ लो, कितना भी बना लो, लेकिन यह नंबर आपको 0 भी दे सकता है। और हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी है और क्वेश्चन टकरा गया जो आपने पढ़कर गया है, तब जाकर इसमें नंबर आ सकता है। तो हम लोग चैप्टर को बांटेंगे हम लोग 4 लेवल में। एक इजी लेवल होगा, एक एवरेज लेवल होगा, एक हार्ड लेवल होगा और एक वेरी हार्ड लेवल होगा। फिर इसी तरह से हम लोग बुक्स को भी बांटेंगे। बुक्स हम लोग को लेना है एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और क्वेश्चन बैंक प्लस सैंपल पेपर। क्वेश्चन बैंक या तो आप ले सकते हो टुगेदर विद का, अरिहंत का भी ले सकते हो और सवाल का भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये 5 बुक रखनी है, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और सैंपल पेपर आप कोई भी ले लो, चाहे वो टुगेदर विद का ले लो, क्वेश्चन बैंक किसी का भी ले लो। और हम लोग शुरुआत करेंगे आर.डी. शर्मा से। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आर.डी. शर्मा को, और आर.डी. शर्मा के सवाल को जब सॉल्व कर लेंगे, जब बुक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आर.एस. अग्रवाल, फिर एनसीईआरटी और फिर लास्ट में हम लोग आएंगे क्वेश्चन बैंक पर। अगर आप सबसे पहले अगर एनसीईआरटी बनाते हो तो प्रॉब्लम्स कहाँ है, क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो बेस्ड होंगी इस पर, लेकिन वो आएंगी आर.डी. शर्मा से या क्वेश्चन बैंक से। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपना बेसिक कंसेप्ट और अपना मैथ्स में नंबर अच्छा लाना, तो आप शुरुआत करो आर.डी. शर्मा से। ठीक है, तो अब हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं 5 सितंबर से, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबर सिस्टम से, रियल नंबर से स्टार्ट होगा और एक एक चैप्टर को हम लोग 4 लेवल में पढ़ेंगे और एक एक चीज को एनालिसिस करके और कंसेप्ट क्लियर करके फिर हम लोग धीरे धीरे उसको अच्छा करेंगे। तो 5 सितंबर से आप लोग रेडी रहिएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हों जो आपके कांटेक्ट के हों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं। जिनका भी मैथ्स कमजोर है और आप जानते हैं उन्हें, तो आप उनको जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए कॉल नंबर पर या फिर मेल आईडी के थ्रू आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।